हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी सेल। हमने नॉन कॉर्डेटा में ऑलमोस्ट सभी फाइलम कर लिए हैं। सिर्फ अब हमारा एक फाइलम रह गया है, इकाइनोडर्मेटा, तो हम उसे भी कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम को। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपने मुझे प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है, मैं पहले जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताती हूँ। तो इकाइनोडर्मेटा का नाम ही डर्मेटा मतलब डर्मिस स्किन, और इकाइनोज मतलब स्पाइनी मतलब ये कांटेदार स्किन होती है इनकी। तो ये कैसे हैं आपके, स्पाइनी स्किन है इनकी। इसी के बेसिस पे यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है, तो इसीलिए इनको इसी के बेसिस पे इनका नाम रख दिया गया है इकाइनोडर्मेटा। देन सेकेंड पॉइंट जो इसका जो सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक जो इसका बनाता है, नीट वाले बच्चों के लिए बहुत स्पेशल हो सकता है ये, कि ये पहले ड्यूटरोस्टोमेट हैं। अब तक जितने भी थे वो कैसे थे, प्रोटोस्टोमेट। तो ये पहले ड्यूटरोस्टोमेट हैं। दैट मीन्स कि इनमें जो ब्लास्टोपोर है उससे इनका जो प्रोटोस्टोमेट है उनमें माउथ बनता है, और इनमें ब्लास्टोपोर से क्या बना है, एनस। तो ब्लास्टोपोर जब एनस को बनाता है तो ये ड्यूटरोस्टोमेट है, और यहाँ से पहले इसीलिए ये एडवांस फाइलम माना जाता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले इसे कॉर्डेटा के अंदर रखा जाता था, लेकिन बाद में इसको नॉन कॉर्डेटा में रख दिया गया। अब इसके बाद अब हम जो बात करेंगे कि इसकी और क्या खासियत है, इसमें प्रेजेंट होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। देखिए कई बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बारीक पता नहीं चल पाता है और वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की जगह ना वो वाटर कैनाल सिस्टम लिख देते हैं। कैनाल नहीं लिखना है, वाटर कैनाल सिस्टम आपको पॉरीफेरा में मिला था, यहाँ आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा। मैंने आपको पॉरीफेरा का लेक्चर आपने अगर मेरा लगाया होगा तो उसमें पढ़ा होगा, एस्केनॉइड, ल्यूकेनॉइड और साइकेनॉइड, 3 तरह के कैनाल सिस्टम है, तो वो पॉरीफेरा का है। तो आपको वाटर वेस्कुलर वर्ड पे यहाँ पे मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आपको ये जो वेस्कुलर वर्ड है उसको याद रखना है। इसके बाद इनमें और क्या इनकी खासियत है, इनमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है, ऑटोटमी हम कह सकते हैं। मतलब ये अपने कोई भी लॉस्ट ऑर्गन को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है तो उसकी पूंछ वापस से आ जाती है ना, तो इनमें हाईएस्ट रीजनरेशन की पावर होती है, मतलब काफ़ी रीजनरेशन की पावर होती है। अगर स्टारफिश की आर्म कट जाए किसी वजह से, या उस पर कोई आक्रमण करे, शिकारी उसका शिकार करना चाहे और वो अपनी आर्म को छोड़ के भाग जाए, तो बाद में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वो दोबारा से उसकी जो स्टारफिश की जो एक आर्म है वो दोबारा से उगाएगी, ग्रो कर जाएगी एक तरह से। इसके बाद इसके कुछ जो ऐसी बातें जो आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हमेशा बताती हूँ कि आपको जो कॉमन से हैं, अब जो कभी आपके स्टार्टिंग के फाइलम में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, अब वो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा हम एक लाइन में उनको निपटाने वाले हैं। जैसे कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इनमें तीनों लेयर मिलेंगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अलावा इनमें ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। देन इसके बाद ये सीलोमेट हैं और ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, और इनका जो सीलोम होता है वो इनका सीलोम जो छोटे छोटे पाउचेस होते हैं उसमें सीलोम पाउचेस में आ जाता है, और उसमें सीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है, बट फिर भी ये ट्रू सीलोम है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो सिस्टम है बॉडी प्लान, वो ट्यूब विद इन ट्यूब है, ट्यूब विद इन ट्यूब।
मतलब बॉडी के अंदर पूरी एलिमेंट्री कैनाल इनकी मिलेगी और माउथ और एनस दोनों मिलेगा। तो ट्यूब विद इन ट्यूब इनका फीचर हो गया। बहुत ही स्लो मूवमेंट करेंगे ये। इनके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो इनके एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं जैसे कि आपका सी क्यूकम्बर। डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है। क्यूकम्बर का नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो आपके खीरे जैसी शेप का है, तो सी क्यूकम्बर हो गया। देन स्टार फिश हो गया। स्टार 5 इसकी आर्म्स होती हैं। उसके बाद एक जो है वो सी अर्चिन होता है। सी अर्चिन की पता है आपको क्या खास बात होती है? सी अर्चिन के पास एक मेस्टिकेटरी ऑर्गन होता है, मतलब मेस्टिकेशन आप बताते हैं चबाने वाले से, दांत मेस्टिकेशन का काम करते हैं ना, ऐसा मेस्टिकेटरी ऑर्गन होता है जिसे हम एरिस्टोटल लैंटर्न कहते हैं। तो ये इसका एक एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं मेस्टिकेशन के लिए। नॉन कॉर्डेटा में कहाँ मिलता है मेस्टिकेटरी? नेक्स्ट आइए अब हम फटाफट से इसके जो जनरल फीचर्स हैं अब वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सभी को पता है, मैं सबसे पहला आपके जनरल फीचर्स में आपको क्या बताती हूँ? वेरी गुड, आपको याद है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं हैबिटाट से, मतलब ये रहते कहाँ हैं। तो हैबिटाट कहाँ रहेंगे? ये इनके लिए बहुत आसान है आपको याद करने के लिए। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, मतलब समुंदर के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। और उस मरीन में भी ये बेंथिक है। बेंथिक वर्ड का मतलब आपको पता है? बेंथिक का मतलब है कि ये बॉटम ड्वेलर, मतलब समुंदर के अंदर गहराइयों में मिलने वाले हैं। हालांकि ये तैर के ऊपर आ जाते हैं और फिर जो सी शोर होते हैं उन पे भी ये आपको, समुंदर के किनारे सी शोर पे रेत में भी आपको मिलेगा। स्टारफिश आ जाता है ना बाहर। बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट होता है इनका, बहुत धीरे धीरे चलते हैं ये। हैबिटाट के बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इनका बॉडी प्लान। तो बॉडी किस तरह की इनकी है? बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब हो गया बॉडी प्लान में, और बॉडी वॉल, और 3 हमें बॉडी वॉल की लेयर्स मिलेंगी। कौन कौन सी लेयर हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। पहली लेयर है वो हमें मिलेगी एपिडर्मिस, सेकंड लेयर हमें मिलेगी डर्मिस, और जो थर्ड है वो आपकी मिलेगी मस्क्यूलर लेयर। तो हमें 3 लेयर्स हो गई हमारी, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड मस्क्यूलर। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड मस्क्यूलर। मस्क्यूलर क्यों होगी? क्योंकि ये मूवमेंट करने के लिए चाहिए ना इनको, तो इसमें मस्कुलर होती है। अच्छा, क्या इनके पास कोई स्केलेटन होता है? बिल्कुल, इनके पास बोनी एंडोस्केलेटन है। ये अगेन एक इनका एडवांस फीचर है। मैंने बताया ना, ये इनके पास कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इनको कॉर्डेटा के समकक्ष लाके खड़ा कर देते हैं। तो इनके पास बोनी एंडोस्केलेटन है। इसके बारे में मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बता रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो कि आपके, अगर आप इवन आप बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हैं और आपके पास जोलॉजी है तो वहाँ भी आपके ये काम आएगा। इनका जो बोनी एंडोस्केलेटन है उसमें कैल्शियम की प्लेट्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? कैल्शियम की प्लेट्स होती हैं। और ये जो कैल्शियम की प्लेट्स होती हैं, मतलब आप सोचिए कि जो एंडोस्केलेटन है ना वो प्लेट जैसा, छोटी छोटी प्लेट्स, उन कैल्शियम की प्लेट्स को कैल्शियम ओसाइकल्स कहेंगे। ये कैल्शियम के प्लेट्स, जैसे यहाँ पे मैं आपको अगर सपोज एक आर्म बनाती हूँ इसकी, तो इसकी एक आर्म के अंदर ये एक आर्म है,
तो इसमें हमें मिलेंगी छोटी छोटी कैल्शियम की प्लेट्स, ऐसे ऐसे। ये मैंने प्लेट्स बना दी। ये प्लेट्स अरेंज है। अब इन प्लेट्स के बीच बीच में आड़ी प्लेट्स और खड़ी प्लेट्स भी होती हैं। एक प्लेट्स इस तरह से और एक इनके बीच बीच में इस तरह से भी प्लेट्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो खड़ी प्लेट्स हैं, जो वर्टिकल प्लेट्स हैं, इनके बीच बीच में मिलेंगी मसल्स। पहले तो भाई अगर प्लेट ही होंगी कैल्शियम की हड्डियों की तो ये मुड़ नहीं पाएगा ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। और ये तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, मूव कैसे करेगा। तो ये इनके बीच में मसल्स हो गई और साथ में इसी के ही अंदर हमें खड़ी हुई वर्टिकल इनकी प्लेट्स मिलती हैं। और ये वर्टिकल जो प्लेट्स होती हैं ये ऐसे ऐसे बाहर निकली रहती हैं इनकी बॉडी से। और ये ही वर्टिकल बोन्स की जो प्लेट है, जब ये बॉडी से बाहर निकली रहती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस पर कांटे उगे हुए हैं। ये ही इसको स्पाइनी स्किन बनाता है इकाइनोडर्मेटा की। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि इसके एंडोस्केलेटन बोनी है, बोन्स का बना हुआ है। बोन्स की प्लेट्स होती हैं इसके अंदर और इसीलिए इसको डेवलप्ड फाइलम में माना जाता है। और इसमें वर्टिकल प्लेट्स होने की वजह से ये इसकी अपीयरेंस कैसी आती है, स्पाइनी आती है। और पता है ये जो जब ये वर्टिकल जो प्लेट्स है ये बाहर निकली हुई हैं, ये जो मैंने बताया है, इनको हम ट्यूबरकल भी कहते हैं। और इसीलिए ये खुरदरे होते हैं आपके। जब आप इनको ऐसे ऐसे करोगे तो आपको लगेगा जैसे कांटे कांटे से है, खुरदरा खुरदरा लगेगा बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं। बॉडी प्लान की बात हो गई, बॉडी वॉल की बात हो गई, इसका स्केलेटन की बात हो गई। नाउ कि अब इनमें डाइजेशन कैसे होता है। तो इनके डाइजेशन के लिए इनके पास क्या मिलने वाला है। पहली बात आप यहाँ देख सकते हैं, डायग्राम में देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। कंप्लीट है। इनके पास माउथ भी है और एनस भी है। एनस है और जिस साइड पे माउथ होता है उसके ऑपोजिट साइड पे एनस होती है, क्योंकि ये इस तरह से रहते हैं। और इनका जो माउथ है ना बच्चों, वो इनका माउथ नीचे की तरफ होता है, यानी कि वेंट्रल साइड पे। तो इनका माउथ वेंट्रल साइड पे है, जो ज़मीन से ऐसे रहता है जब ये मूव करते हैं, क्योंकि यहीं पे ही तो इनको अपने जो भी शिकार है, जो खाने का मटेरियल है, वो यहीं तो मिलेगा। तो इसलिए इनका माउथ यहाँ होता है और एनस इनका इस साइड पे। तो ये जहाँ माउथ होता है वो ओरल सरफेस हो गई, और जहाँ पे एनस है उसे कहेंगे एबोरल सरफेस। तो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है उसमें जो एक स्टारफिश दिखाया हुआ है वो एबोरल सरफेस की तरफ से मैंने आपको बताया हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, अभी अभी बताया मैंने आपको। माउथ और एनस दोनों हैं। माउथ वाला आपका वेंट्रल साइड हुआ, डॉर्सल साइड पे, वेंट्रल साइड पे आपका क्या मिल रहा है, आपको माउथ मिल रहा है, डॉर्सल साइड पे आपको एनस मिल रही है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं कि इनमें लोकोमोशन किस तरह से होता है। तो इसको भी मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से समझाऊंगी। इनका लोकोमोशन बहुत ही मज़ेदार होता है। पता है क्यों मज़ेदार? ऐसे इन द सेंस कि इनमें लोकोमोशन के लिए ऐसा कोई ख़ास हाथ पैर जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं, बट हाँ फिर भी फीट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी और उनका स्पेशल नाम है ट्यूब फीट। आप गौर से देखिए, मैंने डायग्राम में आपको ट्यूब फीट बनाया हुआ है। नज़र आ रहा है कहीं आपको ट्यूब फीट? नज़र आ रहा है? बिल्कुल, मैंने एनलार्ज करके भी दिखाया हुआ है। यहाँ देखिए, ये है ये, और ये बाहर की तरफ ये इस तरह से छोटे छोटे इनके निकले हुए हैं। और ये किस तरफ से निकल रहा है? ये जहाँ पर इनका माउथ है ना, नीचे की तरफ इनके फीट है। जब ये यहाँ पे ऐसे है तो ये इस तरह से मूव करता है। ये ट्यूब फीट है।
जिसमें एक एम्पुला होता है पाउच जैसा, जिसमें पानी भरा रहता है, और ये नीचे लंबा सा ये जो निकला रहता है ये पोडियम होता है इसका। तो ये ट्यूब फीट की मदद से चलते हैं। पता है इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इनमें होता है ना, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही इनका क्या क्या काम कर देता है। इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनको वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू इनके पास क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम से इनको मिल रहा है लोकोमोशन, मूवमेंट। लोकोमोशन के लिए हालांकि स्ट्रक्चर ट्यूब फीट है, लेकिन वो ट्यूब फीट मूव कैसे करेंगे, उसमें किस चीज़ के थ्रू मूवमेंट होगा, तो वो वाटर का भी मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से करता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है लोकोमोशन में, साथ में इनके शिकार को पकड़ने में, कैप्चर ऑफ प्रे यानी कि फूड के लिए, फूड गैदरिंग में भी हेल्प करता है इनका, और साथ में एक्सक्रीशन, थोड़ा बहुत अमाउंट एक्सक्रीशन, और साथ में नो डाउट रेस्पिरेशन में। तो इस तरह से ये चारों काम कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये ट्यूब फीट में वाटर वेस्कुलर सिस्टम से मूवमेंट कैसे हो रहा है। ट्यूब फीट की मदद से होता क्या है बच्चों, जैसे ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो अंदर ये पाउच, ये जो बताया हुआ है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एम्पुला जिसे कह रहे हैं, इसमें पानी भरा, ये येलो जो मैंने बताया दिखाया आपको, ये पानी भरा हुआ है। जब इसमें पानी भरा हुआ होगा तो ये एकदम से ऐसे आप सोचिए कि बलून में आप पानी भर दे तो बलून एकदम फूल जाता है, और अगर लंबा बलून है तो वो लंबा हो जाएगा ना। और जब बलून में से पानी हटा दें या हवा हटा दें, हवा भर रहे हैं या पानी भर रहे हैं जो भी है, तो पिचक जाएगा। तो जैसे ही इनमें पानी भरता है, पानी आता है, तो ये बिल्कुल फूल जाते हैं और ये ऐसे खड़ा हो जाता है, ठीक है सारे। और जैसे ही पानी निकल जाता है तो ये बैठ जाता है। तो ये इस तरह से मूवमेंट ये करता है। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इनमें क्या सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा जी, इनमें हमें सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, लेकिन इनमें क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस हमें नहीं मिलता है। इनमें ना कोई हार्ट नहीं मिलेगा आपको देखने को कि आप सोचे कि हार्ट होगा, नहीं। तो आपको सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ इस चीज़ को कि नो हार्ट, कोई दिल नहीं है इनके पास, तो इन्हें कुछ महसूस नहीं होता है। रेस्पिरेशन इनका, क्योंकि देखो मैंने बताया ना ट्यूब वाटर वेस्कुलर सिस्टम से हो रहा है, तो इसीलिए इनके पास कोई पिगमेंट भी नहीं है, नो पिगमेंट। देन ओपन काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है इनका। एक्सक्रीशन हमारी बात हो ही गई। एक्सक्रीशन में के लिए ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसी में ही सारी गंदगी है ये लेके चला जाएगा और आएगा, ठीक है, फ्रेश वाटर आएगा और सारी गंदगी को लेके चला जाएगा। और ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है इनका, उसके बेसिस पे देखा जाए तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपका अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक है ये। रेस्पिरेशन के लिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इनमें बर्सा और गिल स्लिट्स भी हैं। रेस्पिरेटरी ट्री मिलता है, मीन्स इनमें रेस्पिरेशन के लिए जो गिल स्लिट्स और ये हैं, उसके अलावा ये ट्री जैसी स्ट्रक्चर मिलेगा ब्रांचिंग, तो ये रेस्पिरेटरी ट्री भी बनाते हैं। बर्सा भी उसे कभी कभी कह देते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे। तो सेपरेट सेक्सेस हो गए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा इनमें।
और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मतलब लार्वा मिलेगा। और लार्वा इनके बहुत सारे तरह के होते हैं। मैं एक लार्वा का नाम लिख देती हूँ आपको यहाँ पे। एक लार्वा है इनका बाइपिनेरिया, नाम से ही पता चल रहा है। बाई मतलब दो कहीं ना कहीं आ रहा है, बाइपिनेरिया। बाइपिनेरिया ये क्या होता है, इनकी जो सिमेट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे शायद मैंने सिमेट्री नहीं लिखा है आपको तो बता देती हूँ। इनका जो लार्वा होता है, मतलब छोटेपन में तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये नीट वाले बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एडल्ट इनका जो होता है वो रेडियल सिमेट्री होती है। पेंटामेरस होते हैं ना, 5 आर्म होती है। आपको पता है बाइलेटरल सिमेट्री ये कैसी है, एडवांस काइंड ऑफ सिमेट्री है जो कि आपका एडवांस ऑर्गेनिज्म में आती है। तो अगेन ये एडवांस में है बचपन में और जा रहा है रेडियल सिमेट्री में। तो इस तरह का जब लार्वा ज़्यादा डेवलप होता है, एडल्ट कम डेवलप्ड होता है, डेवलप फीचर दिखाता है, तो इसको कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस डेवलपमेंट, इस तरह का। इनके पास जैसे एक बड़ी मज़ेदार बात आपको मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। जैसे होता है ना कि जब आपने देखा होगा गाय जो होती है वो पूंछ होती है, उसकी पूंछ से वो अपनी पूंछ को घुमाती रहती है, तो जब मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े बैठते हैं उनको भगाती रहती है ना। जैसे कि आपका जो बर्ड होती है, बर्ड के पास चोंच होती है, उसकी बीक, और उसके अपनी बीक से वो प्रीनिंग करती रहती है, अपने जो छोटे छोटे फैदर्स हैं उनको क्लीन करती रहती है, उनको साफ़ करेगी, ऑयल वगैरह उनको ऑयल होता रहता है तो प्रीनिंग करती रहती है। तो ऐसे ही इनकी सफाई करने के लिए, क्योंकि अभी ऐसे रेंग रेंग के जब चलेंगे तो क्रॉल करके चलेंगे रेंग रेंग के धीरे धीरे, तो इनके ऊपर अगर जब कूड़ा करकट या ऐसे सैंड वगैरह आ जाए और इनको क्लीन होना है, तो इनके पास भी एक अपना एक क्लीन करने के लिए इनके पास एक बहुत बढ़िया आपका ऑर्गन होता है क्लींजिंग करने के लिए, जिसे हम पेडिसिलेरिया कहते हैं। क्या कहेंगे? पेडिसिलेरिया। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, अगर आपको नाम याद नहीं रहता है तो। पेडिसिलेरिया फॉर क्लीनिंग। ऐसा नहीं है कि ये आएगा बस, जस्ट मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है। तो मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में आपको समझा देती हूँ। इनके जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसमें इनके पास मतलब पानी कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, हम उसकी बात कर रहे हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, एक मैंने ब्लू कलर से एक स्ट्रक्चर बनाई है, मैड्रीपोराइट। तो मैड्रीपोराइट एक तरह से इनका जैसे छलनी होती है ना, वैसी स्ट्रक्चर है। जैसे आपको अगर ऑयल लेना है तो ऑयल में पहले आप कोन लगाएंगे उसमें छलनी, और फिर आप उसके अंदर लेंगे, तो ये यहाँ से पानी अंदर आएगा इस मैड्रीपोराइट से, और ये इसका फिल्टर के जैसे काम करेगा। तो ये इनलेट हो गया, पानी मैड्रीपोराइट से अंदर आया। मैड्रीपोराइट के बाद आप यहाँ देखिए, इसकी एक लंबी सी मैंने एक ऐसे कैनाल दिखाई है। ये जो कैनाल है मैड्रीपोराइट, उसके बाद ये फिल्टर के बाद ये एक लंबी सी कैनाल में आएगा ट्यूब में, और इसको कहते हैं स्टोन कैनाल। तो फिर ये स्टोन कैनाल में आ जाएगा। स्टोन कैनाल के बाद अब ये कहाँ जाएगा? ये रिंग कैनाल में जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये आप देख रहे हैं येलो कलर से जो मैंने दिखाया हुआ है, ये रिंग की फॉर्म में है चारों तरफ। ये रिंग की फॉर्म में यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये स्टोन कैनाल कहाँ पे भेज देगी? रिंग कैनाल पे। मतलब आप समझिए कि एक छोटा सा पाइप है, छोटे से पाइप में ऊपर आपका लेने के लिए छलनी जैसा लगा हुआ है, और वो छोटा पाइप फिर आगे चल के उसको गोल में कन्वर्ट कर दिया गया, और गोल से फिर हर पॉइंट से 5 उसकी आर्म्स है, तो 5 से 5 ट्यूब्स और निकाल दी गई हैं अलग अलग।
तो रिंग कैनाल में आ गया। रिंग कैनाल के बाद ये रिंग कैनाल अब 5 आर्म्स में जाएगी, तो रेडियल कैनाल में जाएगा। और रेडियल कैनाल के बाद अब ये रेडियल कैनाल ऐसे जा रही, फिर इसके बाद ये ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अपने एम्पुला में भी भरेगा ना, एम्पुला ट्यूब फीट में जाएगा पानी। तो उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये सक्शन फीट में जाएगा, मतलब लेटरल कैनाल में जाएगा, साइड में। लेटरल का मतलब साइड, तो ये यहाँ से ये आपका यहाँ से ये आपका साइड में चला गया लेटरल कैनाल। और लेटरल कैनाल के बाद ये आपका ट्यूब फीट में चला गया। और ट्यूब फीट किसकी तरह से काम करेंगे, सक्शन फीट के जैसे काम करेंगे। तो ट्यूब फीट को आप सक्शन फीट भी लिख दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि काम तो वो ऐसे ही कर रहा है। तो इस तरह से इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो गया। एक छोटा सा बात बता देती हूँ मैं कि इनके पास नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, यानी कि इनके पास कोई भी, आप देखेंगे इसका मैंने कोई सर दिखाया है नहीं, तो इनके पास कोई हेड नहीं है, नो हेड। इनके पास कोई सर नहीं है, तो फिर नर्वस सिस्टम नहीं है, तो फिर सेंसेशन और ये सब कैसे होती है, ये डेफिनेटली होती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, रिंग कैनाल नज़र आ रही है, सेंट्रल रिंग। तो इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम आपका ओरल और एबोरल दोनों तरफ रिंग की फॉर्म में 2 नर्व रिंग होंगी, यानी कि इनके पास 2 क्या होंगी, इनके पास नर्व रिंग, एक एनस की तरफ और एक माउथ वाली तरफ। तो होप आपका आज का लेक्चर आपको बहुत बेनिफिट देगा। और आपको अगर हमारे नोट्स आप चाहते हैं तो आप हमारा जो बायो, आपने बायो में जाइए, इसके मेरे चैनल के बायो सेक्शन में आपको जो एक हमारे चैनल का ऐप का बायोलॉजी सेल के नाम से एक ऐप बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से अपने नोट्स ले सकते हैं।